अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संतजन, हमारे इस विशाल धरती पर विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और मान्यताओं को मानने वाले अरबों लोग निवास करते हैं। इनमें से प्रमुख धर्मों में ईसाई, इस्लाम, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख शामिल हैं। इन सभी धर्मों के अपने अपने ग्रंथ, भगवान और उनके मानने के अपने अपने तरीके हैं। प्रत्येक धर्म हमें अच्छाई के मार्ग पर चलना सिखाता है। कोई भी धर्म नफरत, हिंसा या अधर्म के मार्ग पर चलने की ज्ञान हमें नहीं देता। अब प्रश्न है कि सर्वोत्तम धर्म क्या है और हम सबों को किस भगवान को मानना चाहिए। यह तो तय है कि जिस भगवान को मानने से हमें अधिक लाभ होगा उसी भगवान को हम मानेंगे। तो आइए सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी से हम जानते हैं कि सबसे उत्तम धर्म क्या है, हमें किसकी ध्यान करें और किस भगवान की हम पूजा करें। संत कबीर साहिब कहते हैं, सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण ते पड़े तहाँ हमारा ध्यान। हे मनुष्य, तुम बाहर जितने प्राणी को देखते हो सब सगुण है, तथा हर प्राणी के भीतर चेतना का दीपक जल रहा है, वह निर्गुण है। संपूर्ण चेतन जीव नर नारायण रूप है और जितने चेतन प्राणी हैं सब सगुण भगवान हैं। संत कबीर कहते हैं, सगुण भगवान की सेवा करो, निर्गुण भगवान का ज्ञान करो और निर्गुण सगुण से अलग जो गुणातीत है उस परम प्रभु का ध्यान करो। संत कबीरदास जी कहते हैं, शब्दों के जाल में नहीं पड़ना चाहिए। शब्दों के जाल में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से भटक जाएंगे। आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, शब्द जाल महारण्य, शब्द का जाल घनघोर जंगल है और जंगल में अगर फंसे तो भटक जाएंगे। तो संत कबीर तथ्य तथा वास्तविकता को जानने को कहते हैं। हमें किस भगवान को मानना चाहिए, इसे अच्छी तरह समझने के लिए कुछ आधारभूत बातों को जान लेना आवश्यक है। सारा सृजन मनुष्य करता है, सारे ज्ञान विज्ञान के रचिता मनुष्य हैं। वेद, पुराण, कुरान, बाइबिल सारे के सारे ग्रंथों को लिखने वाले मनुष्य हैं। वेदों के प्रत्येक ऋचा जो ऋषि लिखा है उसके आगे उस ऋषि का नाम है, इसलिए प्रत्येक ग्रंथों में ज्ञान की बातें तो हैं, लेकिन सब अपने अपने ढंग से ईश्वर को मानने की बात बताते हैं। संत कबीरदास जी कहते हैं, इस शब्द जाल से हटकर वास्तविकता को जानिए। जब हमारी आंखें खुले, बाहर जितने प्राणी दिखाई दे सब सगुण भगवान हैं। मनुष्य के अलावा भी जितने प्राणी हैं सब सगुण भगवान हैं। ऐसी श्रद्धा हमें बनाना है। और जब आंखें बंद हो, अंतर्मुख हो, अंदर में निर्गुण भगवान है। सभी प्राणियों के भीतर चेतना का दीपक जल रहा है, वह निर्गुण भगवान है। सगुण भगवान की सेवा करें और निर्गुण भगवान की ज्ञान करें और ध्यान सगुण और निर्गुण से ऊपर है। संत कबीर साहिब कहते हैं, कबीर जेते आत्मा तेते शालिग्राम, सभी आत्माएं शालिग्राम भगवान हैं। महाभारत में महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, मैं एक अत्यंत गोपनीय बात बताता हूँ, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है। सारे देवताओं का सृजन मनुष्य करता है। वैदिक काल में जिन देवताओं की पूजा होती थी आज उनका पूजा नहीं होता। दशहरा में राम का महत्व था, लेकिन राम को दुर्गा जी हटाते जा रही है। वैदिक काल में सबसे अधिक पूजा इंद्र का होता था, आज नहीं होता है। वर्तमान में लोग मंदिरों इत्यादि में जिन भगवानों की पूजा करते हैं वो सगुण भगवान नहीं है, सगुण भगवान की प्रतिमा है। लेकिन उस जड़ भगवान में इतनी श्रद्धा है तो साक्षात सगुण भगवान में तो श्रद्धा और अधिक होनी चाहिए। सारे देवी देवता भगवान मनुष्य की कल्पना से विकसित हुआ है और मनुष्य पुराने देवी देवता को बराबर हटाते रहे हैं और नए नए देवता बनाते रहे हैं। वैदिक काल के देवता सविता, उषा, अश्विनी, इंद्र को आज कोई नहीं पूछता। वर्तमान में राम, कृष्ण, दुर्गा, हनुमान, गणेश, शिव इत्यादि की पूजा होती है।
जबकि इसमें से एक भी वैदिक काल में नहीं पूजे जाते थे। वेदों में इनके कोई नाम चर्चा तक भी नहीं है। समय के कथाकार, ब्राह्मण, पुरोहित भोले लोगों को जितना अधिक लाभ बताते हैं कि किस देवता को पूजने से अधिक लाभ होगा, वह देवता की अधिक प्रसिद्धि बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य चाहे तो किसी भी भगवान को मिटा सकता है और नया भगवान बना सकता है। हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता है। वेदों में जैसा वर्णन है, 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, 2 अश्विनी, कुल मिलाकर 33 कोटि। आज देखिए इनमें से एक भी नहीं, सबको मनुष्य गायब कर दिया। आज के समय में हनुमान जी, दुर्गा जी, शिव जी चरम पर है। इसलिए सारे ज्ञान विज्ञान, देवी देवता, ईश्वर भगवान के सृजता मनुष्य हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, जिसमें ऋषि कहते हैं सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमिर सर्वतः स्फृत्वा तिष्ठति 10 अंगुलम। ध्यान देंगे, विराट पुरुष के हजारों सिर, गिरबा, हाथ पैर हैं। वह धरती पर सर्वत्र हैं और 10 अंगुल के ऊपर विराजमान है। पूरे भूमंडल पर प्राणियों का समूह ही सगुण भगवान है और प्रत्येक व्यक्ति के नाभि से 10 अंगुल ऊपर हृदय है, वही विराट भगवान विराजमान है। आइए अब जानते हैं, ये प्रश्न है कि भगवान, किस भगवान की पूजा हमें करनी चाहिए। पूरे प्राणियों का समूह ही विराट भगवान है। संत कबीरदास जी कहते हैं चेतन प्राणियों की सेवा करो। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इतने विशाल प्राणियों का समूह है, उसकी सेवा हम कैसे कर सकते हैं, उसकी पूजा हम कैसे कर सकते हैं। ये बात ठीक है, लेकिन जहाँ तक संभव हो सेवा करे, दया करे, सबके भीतर समभाव रखे। तुलसीदास जी कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सबकी सेवा हमें करनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी विशाल ब्रह्मांड में अनंत जीव है, सबकी सेवा हम तो कर नहीं सकते। तो हम किसी की नुकसान न करें, समझ जाइए सबकी पूजा हो गई। लेकिन हम सबके नुकसान करने में लगे हुए हैं। हम किसके साथ चोरी, हिंसा, बलात्कार, घुसखोरी कर रहे हैं। सभी प्राणी भगवत स्वरूप है। संत कबीरदास जी कहते हैं सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान। सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। निर्गुण सबके भीतर ज्ञान की ज्योति है। वह है सबका निस्वरूप चेतन आत्मा, जो तीनों अवस्था में मौजूद रहता है, तीनों अवस्था का दृष्टा है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण देह का गुण है। शुद्ध आत्मा में सत रज तम कोई गुण नहीं है, बिल्कुल गुणातीत है। अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा शरीर परिवर्तनशील है, नित्य बदल रहा है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, फिर ये शरीर नष्ट हो जाता, लेकिन मैं वही हूँ ज्यों का त्यों। यही निर्गुण का ज्ञान है। शोक मोह भय देह का है, सारे रिश्ते दैहिक भाव है। आत्मा नित्य है, न बनता है न बिगड़ता है, वह किसी का अंश नहीं है। जीव ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा है सबका स्वरूप। इसलिए निर्गुण का ज्ञान करें, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। चित्त वृत्तियों का निरोध ही ध्यान है। पतंजलि ने कहा कुछ न सोचना ही ध्यान है। इंद्रियों और ज्ञान दोनों बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वही ध्यान है। जीवन मुक्त पुरुष को कुछ पाना शेष नहीं रह जाता, उसकी कोई इच्छा नहीं रहती, वह मृत्यु को देख लेता है। हे मनुष्य, जीवन भर की कमाई का लेखा जोखा मृत्यु के समय काम आएगा। सगुण निर्गुण से ऊपर उठ जाना है, इसलिए देह में रहते हैं निर्विकल्प को जांचे। सेवा साधना स्वाध्याय से चित्त शांत करे। ये जगत सरगुण भगवान है, उसकी सेवा करके निर्मल हो जाए। किसी के यहाँ कुछ नहीं है, सब यहीं छोड़ देना है, इसका निरंतर चिंतन करे। निर्गुण अपना आत्मा है, इसका ज्ञान प्राप्त करे और देह में रहते ही निर्विकल्प होना ही ध्यान है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।